नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो रसिया के ऊपर यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी हैं, 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी हैं, जिसको अभी तक यूएस ने अनुमति नहीं दे रखी थी। अभी एक तरफ जो G20 का सम्मेलन चल रहा है, उसी में अब जो 2 दिन पहले राष्ट्रपति, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल को रसिया के अंदर चलाने की अनुमति दे दी, जिसके चलते कल यूक्रेन ने रसिया में 6 मिसाइलें दाग दी, जिसका अभी शेयर बाज़ार पे भी आपने देखा होगा कि कल शेयर बाज़ार अच्छा खासा ऊपर चल रहा था, लेकिन 3 बजे के बाद एक खबर आई जिसने शेयर बाज़ार को वहीं के वहीं लाके खड़ा कर दिया जहाँ से ओपन हुआ था। तो चर्चा करते हैं विस्तार से, क्या ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत मानी जाए। देखो, क्या है कि हो सकता है कि ये वर्ल्ड वार 3 की काउंटडाउन की शुरुआत हो। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि जो वर्ल्ड वार बेसिकली क्या है। वर्ल्ड वार है कि जब 2 विश्व युद्ध, जैसे वर्ल्ड वार बोलो या हिंदी में विश्व युद्ध बोलो, विश्व युद्ध तब होता है जब पूरे विश्व की, पूरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने देश हैं, जब वे गुटों में बट जाते हैं, या किसी अन्य देश का, जब 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध कहलाता है। और जब 2 देशों के बीच गुटों में बट जाते हैं, मतलब इस गुट के इतने देश, और वो आपस में ही युद्ध करने लग जाएं, तो वर्ल्ड वार की रूप ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो हम वर्ल्ड वार के लिए बोल रहे हैं। देखो, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई शायद वर्ल्ड वार ना हो, पर जैसी जो बाइडन ने परिस्थितियां बना दी हैं कि आप जैसा कि रसिया ने अभी सितंबर में एक चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन ने हमारे ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल छोड़ी तो हम परमाणु बम से भी नहीं छूटेंगे लगाने से। अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्या। देखो, यूक्रेन ने क्या है कि 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल जो थी वो रसिया के ऊपर छोड़ दी, जिसका मलबा रूस को मिला है। रूस हालांकि इसको भी मानने से इनकार कर रहा है। अब क्या है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो 165 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 300 किलोमीटर लॉन्ग रेंज की मिसाइल हैं, जो कि रसिया अमेरिका से बनी हुई है, मतलब अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा बताते हैं। अमेरिका से निर्मित वहाँ पर रसिया में मिली है। अब बात करते हैं कि ऐसा, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। मतलब अगर ये समझे कि ऐसा होने से, देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो क्या है कि जो बाइडन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। वो 2-3 महीने बाद वहाँ के राष्ट्रपति का जो चुनाव जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सरकार आ जाएगी। अब उनकी सरकार आ जाएगी तो या तो विश्व युद्ध अगर छिड़ जाए, तो विश्व युद्ध छिड़ने में ऐसी परिस्थिति बन जाए कि पावर को ट्रांसफर ना किया जाए, ट्रांसफ़र करने की कंडीशन में ना आ जाए कि, या विश्व युद्ध में जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं, उनका सब्र का इम्तिहान है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोल चुके हैं, देखो यार, मैं झगड़ा वगड़ा नहीं चाहता, झगड़ा वगड़े से दूर रहना चाहता हूँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल चुके हैं कि यार झगड़ा वगड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। इजराइल को भी बोल दिया कि जब मैं राष्ट्रपति की शपथ लूँगा तो झगड़ा सब हटाओ, सब बंद करो। उनने यूक्रेन को भी बोल दिया कि मैं कोई सैन्य मदद नहीं दूंगा, कोई आर्थिक मदद नहीं दूंगा, झगड़ा वगड़े से दूर रहो। बिजनेसमैन व्यापारी आदमी है, लेकिन इतना ज़रूर है, जो बाइडन जाते जाते यूक्रेन के तो, पर खैर छोड़ो, राजनीतिक मुद्दा है, ज़्यादा बात करनी ठीक नहीं है। अब यूक्रेन की बात करें तो आज लगभग 1001 दिन हो चुके हैं यूक्रेन के युद्ध को। और यूक्रेन का युद्ध जब से चालू हुआ, जब से अब तक यूक्रेन की 25% आबादी, मतलब 1/4 आबादी, या तो वहाँ से माइग्रेट करके जा चुकी है या फिर युद्ध में मारी जा चुकी है। अभी तक उसने जो अमेरिका ने उनको मिसाइलें दे रखी थी, वो केवल इसलिए दे रखी थी कि अगर रसिया आपके अंदर आके अटैक करता है तो आप इनको चला सकते हैं। पर जो अभी परमिशन दी है कि आप रसिया के अंदर भी इन बैलिस्टिक मिसाइलों को यूज कर सकते हैं, तो जिससे क्या है कि जो रसिया को बहुत ही शौक लगा है। अभी जो G20 में यूएन में अभी उन पर पूछा गया कि आपने अपनी एक मैट्रिक होती है जो जिसमें कि परमाणु बम से आपको कैसे यूज करना है वो लिखा रहता है। जैसे अभी तक जो रसिया के पास में जो परमाणु बम
था उसकी एक जैसे हमारे यहाँ संविधान होता है ना, उसमें लिखा रहता है, ऐसा उन्होंने लिखा था कि हम उसके ऊपर परमाणु बम नहीं चलाएंगे जिसके पास में परमाणु बम नहीं है। लेकिन अभी क्या किया ना, उनने उसमें बदलाव कर दिया है। बदलाव कर क्या किया, बदलाव ये किया उसने कि अब हम उसके ऊपर परमाणु बम चलाएंगे जिसकी मदद कोई परमाणु संपन्न देश कर रहा होगा। अब ऐसे में यूक्रेन आता है, क्योंकि यूक्रेन की जो मदद कर रहे हैं अमेरिका और तुम्हारे नाटो अगर नाटो ने फिर अगर इसने कोई अटैक किया रसिया ने और फिर उसके सपोर्ट में नाटो की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया, तो फिर ये दुनिया आपको दो भागों में बंटती हुई नज़र आएगी। अब देखो, ऐसे में सुनने में भी आ रहा था कि जो रसिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वो भारत आने वाले हैं। और ऐसी कंडीशन में भारत अगर वो आते हैं तो ये बहुत ही देखने योग्य बातें होगी कि भारत का झुकाव किस तरफ रहता है। क्यों, हालांकि अभी तक जितने भी युद्ध रहे हैं उन सभी युद्धों में भारत का जो अपना स्टैंड रहा है वो न्यूट्रल रहा है। भारत शांति का प्रतीक है। भारत बोलता है ना तो मैं किसी के विवाद में पड़ना चाहता, ना मैं झगड़े के बीच में बढ़ना चाहता। ऐसे भारत की विवाद मतलब विदेश नीति रही है। अब अगर ऐसा होता है, अब अगर जैसे कि जो तुम्हारा फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ पे क्या युद्ध का अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हो सकता है रसिया कभी भी आपके मतलब अटैक कर सकता है। और जो यूएसए ने जो अपनी एम्बेसी है यूक्रेन में, अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, अपने वहाँ से नागरिक एम्बेसी से बुला लिए। और फिनलैंड, नॉर्वे और जो स्वीडन है, वहाँ पे जो देश हैं उनके वहाँ पे युद्ध का अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कभी भी रसिया अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। देखो, रसिया अटैक तो करेगा, ये तो 100% है, आप लिख के रख लो, क्योंकि वो उसे इन्होंने दुखती नस पे पैर रख दिया, एक तरह से उसकी सब्र का बांध तोड़ दिया। तो उसने बोल दिया था सितंबर में कि आप अगर हमारे ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल का हमला करेंगे तो हम परमाणु बम का हमला करेंगे। पर ऐसा हो सकता है कि वो परमाणु बम ना करके ड्रोन से या एंटी जो छोटी मिसाइलों से हमला करे, क्योंकि परमाणु बम की कोई सीमा नहीं होती, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि भाई आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। वो अगर कहीं परमाणु बम लगता है तो हो सकता है कि आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे रेडिएशन के उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। भगवान ऐसा ना करे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में सिचुएशन बहुत ख़राब है। एक तरफ इज़राइल, लेबनान, ईरान, इज़राइल तुम्हारा फ़िलिस्तीन वाला कंसेप्ट चल ही रहा है, लेबनान ईरान के साथ हो ही रहा है। दूसरी तरफ ये तुम्हारा रसिया और यूक्रेन चल रहा है, जिसमें अभी नया मोड़ आ गया। जो बाइडेन जाते जाते उसको उलझा कर और जा रहे हैं। हालांकि ये 2-3 महीने अगर अच्छे से कट जाएंगे तो फिर तो होगा नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं, जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि यार देखो, मैं झगड़ा वगड़ा नहीं चाहता, आपका ये भी झगड़ा है, इसे आप मेरे आने से पहले पहले निपटा लो। मैं आऊँगा तो मैं ना कोई आपकी मदद करूँगा और ना ही मैं आपको कोई सैन्य मदद दूंगा, ना ही ऐसी कोई मदद दूंगा। ऐसा सुनने में आया है कि मतलब कि जो उत्तर कोरिया है, किम जोंग उन उनके कुछ सैनिक रूस की मदद कर रहे हैं। अब ये कहीं लिखित में नहीं है, पर ऐसा न्यूज़ मीडिया में खबर चल रही है। और ऐसा भी मतलब देखो, अगर माइंड को 2 तरह से देखा जा सकता है। अगर आप न्यूज़ चैनल खोलोगे तो लगेगा कि कल ही वर्ल्ड वार होने वाला है। मतलब आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, आप न्यूज़ चैनल में तो समझ लो कि परमाणु बम खोले बैठे हैं, बस बटन ही दबाना है। न्यूज़ चैनल तो इतना पैनिक करके फैला के रखे हैं। और अगर अभी तक की कंडीशन देखा जाए तो अभी तक रसिया की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है कि अभी G20 में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें 2-3 अभी, ये तो बुरी खबर है, एक मैं अच्छी खबर भी बताता हूँ। अच्छी खबर क्या है कि जयशंकर और वांग विंग क्या है कि जो चाइना के विदेश मंत्री हैं और जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन दोनों के बीच में एक वार्ता हुई। उस वार्ता पे कई चीज़ों पर सहमति बनी है, जिसमें एक कैलाश मानसरोवर यात्रा है जिस पर सहमति बनी है कि वो जल्द ही यात्रा शुरू हो सकती है। उसमें लगभग 20 दिन लगते हैं। और एक अभी क्या 2020 में जब चीन का डोकलाम विवाद हुआ था और गलवान विवाद हुआ था, उस समय पे चीन का और भारत का बंद था, मतलब कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो बंद थी। अब शायद वो शुरू हो सकती है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अभी जो
चाइना और भारत के बीच में जो डायरेक्ट फ़्लाइटें हैं वो भी चालू हो सकती हैं। अच्छी खबर भी है, बट इसमें कुछ बुरी खबर भी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को इसी तरह से मदद करता रहता है और रसिया कोई बड़ा एक्शन ले लेता है, तो जाहिर सी बात है इस बात का असर पूरे शेयर बाज़ार पे पड़ेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ेगा। क्योंकि जो भी परमाणु बम अगर वो यूज करता है, मतलब भारत की जो परमाणु अगर नीति की बात की जाए तो भारत की तो नो फर्स्ट वाली पॉलिसी है कि भाई हम जब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं कर देता। ये भारत की पॉलिसी है। पर चूंकि अब डिपेंड करता है कि रसिया क्या क्या डिसीजन लेता है। दो तीन चीज़ें हैं अब देखने योग्य हैं कि अब क्या बातें सामने निकल के आती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि शांति बनी रहे तो सभी के लिए अच्छा है, और शांति नहीं बनी रहेगी तो खबर तो बहुत ही नेगेटिव है। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और साथियों, मैं देख रहा था कि मेरे 70% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि चैनल तो मेरा कंटिन्यू देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो 0.5 सेकंड जाती है, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।